हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 12 दिसंबर और जानेंगे 12 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट ने केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि कैबिनेट के द्वारा केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आप सबने इसको पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही जो है इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो वीडियो का पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मैंने आपको बता दिया। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट है। आज के हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 6 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों के चुनावों से पहले केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। क्या किया है, ये जो 6 दिसंबर 2021 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो उत्तर भारतीय चुनावों से पहले केन बेतवा नदी को जोड़ने की, ठीक है, ये जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसको जो है क्या मंजूरी दे दी गई है। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना। अब हम जो है वन बाय वन केन और बेतवा दोनों नदियों के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेतवा केन नदी की। देखिए केन का जो है केन को जो है क्याना नाम से भी जाना जाता है। किससे? केन को क्याना नाम से भी जाना जाता है। ये यमुना की उपनदी या फिर सहायक नदी है। क्लियर है। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? केन नदी का कटनी मध्य प्रदेश से जो इसका प्रारंभ होता है बुंदेलखंड क्षेत्र से होता है। ठीक है। और ये जो है यमुना से कहाँ पर इसका संगम होता है? इसका यमुना से संगम जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए बांदा जिला में एक जो है चीला नामक स्थान है, वहाँ पर जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है इसका यमुना के साथ संगम होता है। 250 किलोमीटर की ये जो है रिवर है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी है? सुनार है, वीरमा है, बाना है, पाटर है, उर्मिल है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। दोस्तों, ये रिवर के बारे में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? बेतवा के बारे में। किसके बारे में? बेतवा के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है, देखिए आपके एग्जाम से। देखिए ये जो बेतवा है, बेतवा नदी का जो है एंशियंट नेम वेत्रवती है। क्या है एंशियंट नेम इसका? जो है वेत्रवती है। ठीक है। और ये जो है यमुना की ये भी उपनदी या फिर सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? निकलती है मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के कुम्हारा गांव से जो निकलती है। 480 किलोमीटर की ये नदी है। ठीक है। और बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है ये बेतवा। हमीरपुर के निकट जो है यमुना से मिलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। और माता टीला और राजघाट बांध जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में है, इसी नदी मतलब कि बेतवा पर ही बने हुए हैं। क्लियर है। मैंने जो है दोनों नदियों के बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज से और जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, आपने उन सबको नोट कर लेना है। ठीक है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मुख्य बिंदु क्या है? जो मतलब कि जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर्स का, इसको जो मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, इसकी जो मुख्य बिंदु है कि केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना 44,605 करोड़ रुपए की है। कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए की जो केन बेतवा नदी को जोड़ने की लागत है। ठीक है। और ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी के मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, ये अपने आप में क्या था? एक अपने आप में एक विवाद भी था, जो कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, वो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वहाँ की जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए जो है इसका जो है मतलब कि इस परियोजना का इंटरलिंकिंग जो उसको जो है अलाउंस मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई गरीबी प्रभावित क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है। रियल ये तो हकीकत है कि मतलब कि अगर कहीं पर मान लीजिए रिवर है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं उनको उसका जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट सिंचाई के लिए मिलता है ज़्यादातर। किसके लिए? सिंचाई करने के लिए वहाँ के जो किसान होंगे उनके लिए मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी इस परियोजना की औपचारिक रूप से आधारशिला रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will soon formally lay the foundation stone of his
दिस प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसका जो प्रधानमंत्री जल्द ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो परियोजना के लिए अनुदान। अब भाई परियोजना जो मंजूरी दी गई है छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा वर्क होगा, जिससे कि ठीक है सो इंटरलिंकिंग करने के लिए सो इस परियोजना के लिए जो 44,605 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार 39,317 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। इसमें 36,290 करोड़ रुपए का अनुदान है और 3,027 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। सो ऋण कितना 3,027 करोड़ रुपए का ऋण है और 36,290 करोड़ रुपए का अनुदान है। तभी इस परियोजना का जो इंटरलिंकिंग किया जाएगा, ये जो केन बेतवा रिवर है। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करिए और सभी को शेयर करिए ताकि उनको भी रिवर्स के बारे में पता लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो केन बेतवा परियोजना क्या है। सो ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि केन बेतवा परियोजना ये क्या है। केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? केन बेतवा रिवर जो इंटरलिंकिंग परियोजना का उद्देश्य है सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचित करने के लिए मध्य प्रदेश केन नदी से अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। अब देखिए, उद्देश्य इसका है कि सूखाग्रस्त जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे सिंचित करने के लिए मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। किस नदी से? केन नदी से अधिशेष जो थोड़ा पानी वो उत्तर प्रदेश बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। अब देखिए, ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है यहाँ पे सिंचित मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि सिंचाई की जाएगी और उससे किससे लाभ होगा? उसको उन लोगों को लाभ होगा, ठीक है, जो वहाँ पर इस काम को करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र 2 राज्यों के जिलों में बटा है। सो मान लीजिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, पूरा, और ये जो 2 राज्यों के जिलों में बटा है। एक इधर उत्तर प्रदेश के देते हैं, ठीक है, यूपी, और एक के देते हैं एमपी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है बुंदेलखंड क्षेत्र? बांदा में है, झांसी में, ललितपुर में और महोबा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले में है बुंदेलखंड क्षेत्र। सो दोस्तों, ये 2 राज्यों के जो है जिलों में भी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो केन बेतवा भारत में परिकल्पित 30 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में से एक है। देखिए, ये जो दोनों नदियां केन बेतवा में जो है परिकल्पित 30 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में से एक है और 6 दिसंबर को मंजूरी मिलने से पहले कई बार राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण इस परियोजना में देरी हो चुकी है। सो देरी क्यों है? जो एक विवादास्पद था मुद्दा था कि वो ये कि पर्यावरण के मुद्दे हैं, ठीक है, और साथ ही राजनीतिक और के इन सभी के कारण जो इस परियोजना में देरी हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो इस परियोजना के तहत जो है दोधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जाएगा। किसका? एक तो दोधन बांध और साथ ही दोनों नदियों को जो जोड़ने वाली नहर है उसका निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें परियोजना के तहत वार्षिक सिंचाई। सो ये परियोजना सुनिश्चित करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी? 1.6 मिलियन हेक्टेयर पर वार्षिक सिंचाई की जाएगी, ठीक है, और 6.2 एस्टिमेट मिलियन लोगों को पेयजल आपूर्ति करेगा। ठीक है, लगभग कितना? 6.2 मिलियन लोगों को पेयजल आपूर्ति करेगा और 103 मेगावाट और जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। सो इससे तो बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत होगा। सो 103 मेगावाट तो जल विद्युत होगी और 27 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन हो गया, ठीक है। 6.2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। वहीं बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, सो परियोजना का महत्व क्या है? सो परियोजना का महत्व है कि ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के पानी की कमी वाले जिलों के लिए वरदान के रूप में काम करेगी, जहां किसान मानसून पर निर्भर है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, ये एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो भाई जब सूखाग्रस्त है तो नदी का पानी कैसे इसको लिए मतलब यूज़ किया जाए, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता था, जो किसान होते थे वहाँ के, वो जो है मानसून पर निर्भर रहते थे। सो अब क्या करा है कि 6 दिसंबर को जो है इन दोनों नदियों के
परियोजना का मतलब कि इंटरलिंकिंग परियोजना को जो मंजूरी दे दी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, जिससे कि क्या होगा, अब इनकी जो है किसानों की जो मानसून पर निर्भर रहती थी वो खत्म हो जाएगी। साथ ही जो सिंचाई में जो है इनको नदी, इन दोनों नहरों का पानी यूज करने के किया जा सकता है, इन दोनों नहरों का, ठीक है, लोगों के द्वारा, किसानों के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंटरलिंकिंग से उनके फसल चक्र में जल गहन वृक्षारोपण और नकदी फसलों को शामिल करके क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सो इंटरलिंकिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। उस करने से फसल चक्र में जल गहन वृक्षारोपण और नकदी फसलों को शामिल करके क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा उस सूखे क्षेत्र में, सो उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति का बेहतर होना ही जरूरी है, ठीक है। सो दोस्तों, आज का आपका वीडियो यहीं खत्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए और इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।